नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था लेसन मैसे और लेसे मैसे की आज हम तीसरी क्लास देखेंगे। लेसे और मैसे, ठीक। इसके कुछ सिंपल से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम कर लिए थे। आज लगभग कोशिश करेंगे लेसे मैसे कंप्लीट हो जाए और उस पर एडवांस क्वेश्चन देखें। जिससे फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं आपसे करूं, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 लाइटें हैं, ठीक है। कितनी लाइटें? 3 लाइटें हैं जो 24, 36, 54 कितने सेकंड बाद रंग बदलती हैं अपना, ठीक है। 24, 36 और 54, 24, 36 और 54 इस सेकंड बाद क्या करती है? रंग बदलती हैं अपना। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया, यदि ये अभी एक साथ 10:15 और 0 सेकंड पर, ये टाइम आपको दिया है, एक साथ जली हो, तो एक साथ फिर दोबारा कब जलेंगे? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको किया जाए कि कोई लाइटें कब एक साथ जलेंगी या किसी सर्किल पे कोई दौड़ने की वाली बात करें, कभी एक बार यहाँ मिलो फिर कब मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको निकालना पड़ता है ले से, ठीक है। ले से आप जानते हो निकालना। ले से कोई सी विधि से निकाल लीजिए, वेक्टर विधि से निकाल लीजिए, इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब बात करें दो से काटने की, दो से काटने से ये कटेगा 12 बार, ये कट जाएगा 18 बार, ये कट जाएगा 27 बार। आगे फिर दो से काटते हैं, ये 2 से कटेगा 6 बार, ये 9 बार कट जाएगा और ये ऐसे ही छोड़िए। आगे फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 3 बार, 9 और 27 से छोड़ देंगे। आगे फिर 3 से काटेंगे, 3 से एक बार कटेगा ये 3 बार और ये 9 बार। आगे भी इसी प्रकार 3 से 1 टाइम से ये एक बार कटेगा, ये 3 बार। आगे भी 3 से एक बार कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसका लैसे क्या है आपके सामने, ये लैसे देखते हैं। लैसे वैल्यू निकल आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या 9, 9 क्या 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, 216 सेकेंड। कहने का मतलब ये है, जो आपका लेस है 216 सेकंड आया है, अगर ये लाइट पहले 24 सेकंड बाद और 36 सेकंड बाद और 54 सेकंड बाद जल रही थी, तो अब 216 सेकंड बाद वो एक साथ जलेगी। दूसरी तरफ आपसे क्वेश्चन में कहा, यदि वो लाइटें एक बार 10:15 पर जली हो, तो पुनः कब जलेंगी? मतलब 216 सेकंड बाद जलेंगी। क्योंकि आपको समय घंटे में और मिनट में दिया और सेकंड में दिया है, तो सेकंड को आप मिनट बनाइए पहले। अब 216 की बात करें, अगर आपके पास में 216 सेकंड दी गई है, तो आपको मिनट बनाना है। कि हम जानते क्या है कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो 60 सेकंड से अगर हम इसे भाग करें, तो 60 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा 180 और ये बच जाएगा 36। सीधी सीधी बात बनती है कि 3 तो मिनट बन के आ रही है और 36 क्या बच रही है? सेकंड बच रही है। तो जो वैल्यूज आपको समय दिया गया था उसमें आप कितना प्लस कर दोगे? 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ दोगे। इन समय को जोड़ोगे तो 10:15, 18 और 36, 10:18 और 36 सेकंड पर वो एक साथ वो जलेंगी लाइटें। अब तो आंसर कितना हो जाएगा? बस ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी भी एग्जाम्पल तौर पर लिखते हैं हम। आपसे क्वेश्चन होगा, 3 दोस्त हैं, ठीक है। एक ए है, एक बी और एक सी। आपसे कहा 3 दोस्त हैं ये, और तीनों एक 12 किलोमीटर एक ट्रैक दिया आपको, ये वृत्ताकार। जी कितना दिया टोटल? इसकी लेंथ दी है 12 किलोमीटर। और आपसे कहा जाता है ये 3 दोस्त हैं जो 12 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ते हैं। और आपसे कहा गया यदि इनकी स्पीड पहले की दी गई आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दी गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे की आपको दी गई है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे इसने क्वेश्चन में पूछा है, तो बताइए कि कितने समय बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, देखते हैं। और उसने एक बात और कही है, ये एक समय में एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है।
सपोज कि यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद वो एक दूसरे फिर एक साथ मिलेंगे आपस में। वो यहाँ मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, ये पता नहीं है, लेकिन एक साथ जरूर मिलेंगे तीनों। अब कहाँ मिलेंगे आपको पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्या हम जानते हैं कि स्पीड दी गई है आपको ये, और दी गई दूरी। अब सूत्र जितने जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये समय की बात कर रहा हूं आपसे, तो समय निकालेंगे, ऐसे कितना बनेगा, समय बन जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्लियर। अब बात करें पहले वाले आदमी की, बात करें पहले ए के लिए, तो ए का समय क्या निकल गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपके पास में, 12। चाल कितनी है उसकी, 3। दूसरे की बात करें, दूरी कितनी है, 12, क्योंकि सेम दूरी है। चाल इसकी 7। तीसरी बात करें, दूरी इसकी 12 है और चाल कितनी है, 13। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन पिछला वाला हुआ कि वो लाइटें एक साथ कब जलेंगी, यहाँ पर क्या है, एक साथ कब मिलेंगे। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से लैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि लैसे आगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में लैसे के मैंने आपको बताया था, जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगी तो अंश का आप लेंगे लैसे और हर का लेंगे में से, हर का में से। और सीधी सीधी सी बात है, ऊपर सब में 12 है तो 12 क्या होगा, इनका लैसे हो जाएगा, तो 12 हो गया लैसे। और में से अपॉन में कितना आएगा, कुछ ही कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं तो आप कितनी लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। तो 12 घंटे बाद क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगे, 12 घंटे। ठीक है। इसी प्रकार एक घंटे वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा 3 घंटियां हैं। अब की बार आपको 3 घंटे की बात कर रहा, 3 घंटे आपको दी गई हैं, जो 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये टाइम में दिया आपको, मिनट में दिया। आपसे क्या 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वो तीनों एक साथ 5 PM पर बजी हो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में कह दिया, यदि वो एक साथ 5 PM पर बजी हो तो वो एक साथ फिर कब बजेंगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो इसका ही वही तरीका है, इनका सब क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। ऐसा नंबर जो 10, 15, 20 से कट जाए वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। डायरेक्ट बात करें तो 60 निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। 2 से काटिए 5 बार, ये 15 ऐसे जाएगा, ये कटेगा 10 बार, फिर 2 से काटिए 15, ये कटेगा 5 बार, फिर 3 से काटेंगे 5, 3, 3 पंजे 15 और 5, ये 5 से कट जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा, ऐसे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, यानी 60 मिनट की बात कर रहा है वो। 60 मिनट बाद क्या आ जाएंगे, एक साथ बजेंगे। अब ध्यान दो, क्योंकि 60 मिनट बाद बजेंगी, और हम क्या जानते हैं कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, 1 घंटे में होती है 60 मिनट। इस प्रकार 1 घंटे बाद बजेंगे, सीधी सी बात है। तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, कितना बजेगा, शाम को 6 बजे, यानी 6 PM पर वो क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी अब दोबारा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है आपसे का, एक टाइल्स है ये क्या है, एक टाइल्स आपको दी गई है, जिसकी लंबाई 13.92 मीटर और 5.22 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और आपसे कहा इस टाइल से मैं एक कितनी बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल बना लूंगा। कौन सी टाइल्स, कितनी बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल इसकी मैं बना लूंगा। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करना है, जब भी ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन बड़े से कट जाएगा, वो क्या है, कॉमन में से बन जाएगा आपका। ठीक है। अब चूंकि आपको ये चीजें लंबाई चौड़ाई काय में दी गई है, मीटर में दी गई है, और सब पॉइंट में है, तो लंबाई को 13.92 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दें, तो 1300
92, ये सेंटीमीटर में लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई की बात करें, जो चौड़ाई आपको दी गई है 5.22 मीटर दी गई है, इसे भी 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 522, ये भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इन दोनों लंबाई का यूज करके मुझे एक ऐसी टाइल बनानी है जो कैसी होगी देखने में, वर्गाकार होगी। तो करना क्या, दोनों साइडों का क्या लेना है, इनका में से लेना है। में से लेने का तरीका वही है कि तो फैक्टर विधि यूज करें या भाग विधि, क्योंकि दोनों नंबर्स बड़े हैं तो भाग विधि यूज कर लीजिएगा। तो 1392 को आप भाग करेंगे किससे, 522 से। 522 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, एक आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। अब इसे घटाइए, 2 से नहीं जाएगा 4 तो हाथ से लेंगे, 12 से 4 गया 8 और 8 से 4 गया 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसे 0 छोड़ देंगे उसे। आगे बात करें, जो शेषफल आपके पास आया है इस शेषफल से भाग करेंगे भाजक को, यानी 522 को कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3 4 8। घटाई कितनी बार घटता है ये, 12 से 8 गया 4 और 11 से 4 गया 7 और ये बचेगा 1। अब 174 से काटेंगे इसे, 3 4 8 को जाएगा 2 टाइम्स, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, यानी 174 से पूरा पूरा वो कट जाएगा। तो 174 सेंटीमीटर क्या आ गई एक पास में, मैथ की वैल्यू आ गई 174 सेंटीमीटर। क्योंकि 174 सेंटीमीटर है, अगर हम मीटर बनाए इसके तो 100 से भाग करें तो सीधी सीधी बात बनती है 1 मीटर और 74 सेंटीमीटर। वो टाइल्स की क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो वर्गा टाइल्स की भुजा कितनी हो गई, वर्गाकार टाइल्स की भुजा आ जाएगी आपके पास में ये 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टाइल्स का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बात कर रहा है, यानी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 24, 36 और 54, 12, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एक सिंपल सी बात ही समझिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बात कर रहे हैं आपसे। अगर 4 अंकों की मैं सबसे छोटी संख्या बात करूं तो मेरे पास में हो जाती है 1000। ठीक है, आपको वो नंबर पता करना है जो छोटे छोटा जो इन सब से कट जाएगा। ठीक है, सो सीधी सी बात क्या करें हम यहाँ से, अब लैसे ले लेंगे जो इन सब से कट जाएगा। तो लैसे लेने के लिए एक नंबर आपको 12 दिया है, 24 दिया है, 36 दिया है और 54 दिया है। ठीक है, इन सब का आप क्या लेंगे, लैसे लेंगे। तो 2 से काट देंगे, 6 बार कटेगा, ये 2 बार 12 बार कट जाएगा, 18 बार, 27 बार, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 नंबर 18, 27 ऐसे ही, फिर 2 से काट दीजिएगा, 3 बार कटेगा 9, 27 ऐसे ही, फिर 3 से काटेंगे 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स 9 टाइम्स, और फिर 3 से काट देंगे इसे 1 1 1 3, एक बार 3 और आएगा। ठीक है, तो लैसे क्या है आपके पास में, लैसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबकी मल्टीप्लाई करें, 3 तिया 9, तिया 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास में, 216 आया है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, वो नंबर आपको ढूंढना है जो इन सबसे कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 के छोटे नंबर की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास कितना है
1000 है, ठीक है। अब 216 जो आपका एलसीएम आया है, इससे से भाग करके देख लीजिएगा कितना बनता है शेषफल। इसे भाग करेंगे आप 216 से, सीधी सीधी बात है, 5 बार जाए तो भाग करेंगे, 5 बार कटेगा तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, ठीक। सीधी सी बात समझ में आ रही है। पहला नंबर जो कटने वाला मेरे पास हो रहा है वो 1000 से ऊपर जा रहा है, कितना, 1080, ठीक है। तो क्या करना आपको इसमें, वो क्या बन जाएगा नंबर आपके पास में, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1080 आ जाएगा। ये ऐसे नहीं समझ पाते तो इसे 4 बार भाग करके देख लीजिएगा, जो ये रिमाइंडर आता है उसे घटा देंगे या जोड़ देंगे, वो वैल्यू भी डिपेंड करेगी। जैसे कि बात करें हम, अगर 4 बार यहाँ से भाग करते हैं, 4 छंग 24 हो गया, कितना बचेगा, 2, 4 एकम 4, 2, 6, 4 दूनी 8। अब घटाइए, 10 में से 4 गया, 6, 9 में से 3, 136 आ गया। मतलब 136 नंबर आपके पास में क्या है, कम आया है, ठीक है। अब मुझे कितना नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए था वो देखना है, तो जो 136 आपके पास में आया है ना, वो 216 से कितना कम है देख लेते हैं, 0.8, यानी 80 कम है। अगर मेरे पास में 4 अंक की छोटी संख्या 1000 है, इसमें अगर मैं 80 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगी, वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो 1080 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये सीधा सीधा तरीका था, 5 से भाग करी थी आपने, जो वैल्यू आई थी वो 1080 आई थी, ठीक है। तो 1080 का नंबर होगा, 4 अंक का छोटा नंबर होगा, जो 12, 24, 36 और 54 से पूर्णतः कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी बृहद संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रम से 2, 6 और 14 से जाती है, ठीक है। आप भाग किससे कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, 16 से और 24 से कर रहे हैं, ठीक है। जो शेषफल कितना बच गया था आपस में, पहली संख्या 2 बच रहा है, 2 माइनस कर कितना बचेगा, 10। ऐसी दूसरा शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है, कितना, 10 बचेगा शेषफल। फिर 14, तो ये भी 10 बचता है। जो शेषफल आपके पास बचता है वो सेम बचता है, कितना बचता है, टोटल कॉमन 10 शेषफल बचता है। अब वो नंबर आपको ढूंढना है जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक शर्त उसने दे दी, वो बड़े से बड़े नंबर की बात कर रहा है, तो बड़ा नंबर 4 डिजिट में होता है, 9999, ठीक है। जो आपको वैल्यूज आपको दी गई है 12, 16 और 24, इनका आप लीजिए पहले एलसीएम। इनके एलसीएम क्या आएगा पास में, अगर 12 के फैक्टर की बात करूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर इनका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 कैसे आएगा, 2 की बात करें 2 आएगा 4 बार, इन 16 बन जाएगा, और 3 केवल एक ही बार आया है मैक्सिमम, तो 3 आएगा 16 दिया 48। 48 क्या होगा इसके मेरे पास में, एलसीएम हो गया, ठीक है। ये आपने क्या इसका ले ले लिया। और इसके साथ में आपको करना है कि सबसे बड़े नंबर की बात आपसे करी थी उसने, सबसे बड़ा नंबर कितना आपके पास में है यहाँ से 4 अंकों का, 9999। इस 9999 को हम इसके लैसे से भाग करेंगे, 48 से भाग करेंगे, भाग करिए, 48 से कितनी बार कटेगा, ये जाएगा 2 बार, 2 अट्ठे 16, ये 96 हो गया, सीधी सी बात करें, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बचेगा 9, ठीक है। अब भाग करके देखिए क्या जाएगा, ये नहीं जाएगी, 48 क्या है, ज़्यादा है, एक ही डिजिट और उतारेंगे 9। जब 2 डिजिट ऊपर से उतारते हैं तो 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 4 नम 36, तो 8 बार जाएगा लगभग, 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक। घटाइए कितना बचेगा, 5, यहाँ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 208 भी पूरा पूरा कट रहा है मैक्सिमम बार, लेकिन 15 नंबर क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो नंबर आपके पास कितना बन रहा है, अगर मैं 9999 से 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर बनता है 9984, ये नंबर बन जाता है। सीधी सी बात करने मतलब ये 9984 नंबर मेरे पास क्या है, वो किससे कटेगा, 48 से कटेगा, ठीक है। लेकिन उसने आपसे एक बात और छिपाई है अभी आगे,
उसने कहा था जब हम के वो संख्या ढूंढे जो इनसे कट जाएगी, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, इतना बचेगा। क्योंकि आपके पास शेषफल कितना आया है, सब में कॉमन कितना आया है, 10। जो नंबर आपको मिला है बड़े से बड़ा 9,984, जो कॉमन शेषफल सब में आया है, इस शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो कितना बनेगा, 9,974। ये 9,974 वो नंबर होगा जिसे हम 12 से भाग करें, 16 से भाग करें और 24 से भाग करें तो शेष फल इसमें से क्रम से 2 बचेगा, 6 बचेगा और 14 बचेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लगभग लगभग लेसन में से के मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके हैं जो एग्जाम में आपके लगभग आएंगे उस टाइप्स के। ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करें।